वीडियो जो वायरल की जा रही है वो कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन और इज़राइल के संदर्भ में बात कर रहे थे। यहाँ के लोग जो है जिन्होंने मामला दर्ज कराया उनको क्यों बुरा लग गया फिर? क्योंकि वो इजराइल के सपोर्टर है, वो इसलिए उनको बुरा लग गया। इजराइल उनके अब्बा है ना। इजराइल उनके बाप दादा हैं और बाप दादाओं को बुरा कहा जाएगा तो बुरा तो लगना ही है। तो जिसके बाप दादा थे इजराइली तो उनको बुरा लग रहा है, और जिनके नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग जानबूझकर ये कह रहे हैं कि जो है क्या नाम है मुफ्ती अजहरी साहब ने, सलमान साहब ने कि गलत वो किया या भड़काऊ भाषण दिया, तो वो जो उन्होंने किया वो जो था जैसा था, और जिसको लग रहा है तो हाँ उसी को कहा। जिसको लग रहा है कि उन्होंने उसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके लिए वाकई उसी के लिए इस्तेमाल किया होगा। अब तो मैं इस मुद्दे को इसी तरह से कहूँगी कि वाकई में जिनको बुरा लग रहा है वाकई वो इस चीज़ से तिलमिला उठे, क्योंकि वो ऐसे हैं, वाकई वो भौंक रहे हैं और उनकी भौंकना जायज़ है क्योंकि उनको लग रहा है वो वही हैं। एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम नौजवान थे जो लीडरशिप में आगे जा रहे थे उनको जेल में डाला गया है। अब मुसलमानों के जो रहनुमा है, जो उलमा है, उनको जेल में डाला जाए। क्या पूरी तरह से मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी के तमाम फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको सुनते हैं, उनकी मानते हैं। क्या यही वजह है कि उनके पीछे अब सरकार पड़ गई है? देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान है और हिंदुस्तान ही में मरेगा और हिंदुस्तान ही में रहेगा। और अगर ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है तो हिंदुस्तान ही में रह के हिंदुस्तान में बता दीजिए कि मुसलमान किस ओर जाएं, तमाम ही लोग, और आप किस ओर जाएंगे। ये यहाँ रहकर फैसला, ये रोज़ रोज़ के मारने मराने से अच्छा है कि आप लोग एक बार फैसला करिए, क्योंकि अब मुसलमान ये ज्यादती सह नहीं पाएगा, ये जुल्म सह नहीं पाएगा। कल अपनी माँ बहनों को पिटते देखकर हम नहीं सह पाएंगे। अगर जब दलित नहीं सह पाता, अपने उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, आज से कुछ साल पहले किस तरह उनको पानी से रोका जाता था, उनको कुएं तक नहीं जाने दिया जाता था, पर उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी ना। आज मुसलमान भी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और वो जीतेगा। और हम अपने संविधान अपने साथ रखते हैं, क्योंकि देश में हमारा संविधान बाकी रहेगा। उसी की लड़ाई है, उसी को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि सर्व समुदाय, सारे ही समुदाय की इज्जत करो, सबको बराबरी से देखो। और अगर हमारे संविधान ने कह दिया तो संवैधानिक हक से हम ये हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम दिखा देंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आखिरी सवाल होगा कि जब से उनको हिरासत में लिया गया है, कहीं न कहीं मीडिया में अभी से लोग जज बन गए हैं, फैसला सुना रहे हैं, और किस तरह से उनको भड़काऊ भाईजान और आतंकवादी तक भी कहा जा रहा है। तो इसको किस तरह से देखती हैं कि तुरंत एक नैरेटिव फैला दिया जाता है, कोई भी मुसलमान अगर उसके ऊपर आरोप भी लगता है तो उसको तुरंत मैं ये जानती हूँ कि जो उलमाओं की, बड़ों की, संतों की, जो बड़े हैं अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनको बादशाहत उनको नहीं मिलती है, बल्कि बादशाहत उनसे छिन जाती है। और ये ऐसे लोग हैं, ये बादशाह बने बैठे हैं। ये लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, ये बादशाहत चला रहे हैं। लोकतंत्र की तो उन्होंने हत्या कर दी है। ये लोकतंत्र के रखवाले नहीं, ये लोकतंत्र को मारने वाले लोग हैं। ये संविधान को जानते ही नहीं है, संविधान को नहीं पढ़ते, ये अपने कानून चलाते हैं, ये बुलडोजर चलाते हैं। कानून क्या कहता है और बुलडोजर जाकर पहले चल जाता है। तारीख बाद में आती है, बुलडोजर पहले आता है। तो ये बुलडोजर के नाम पे जो डराना शुरू करा है ना, ये बुलडोजर से डरते नहीं हैं हम। एक नहीं 1000 बुलडोजर चलाओ, लेकिन मेरे हौसले कम नहीं होंगे। और बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, संविधान ने हमको हक दिया है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, और हक की लड़ाई लड़ेंगे और हक लेंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें हक की लड़ाई लड़ने से रोक ले। सैयद उज़्मा परवीन मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में है, खुला समर्थन? बिल्कुल खुला समर्थन है, और हमारे उलमा को बाइज्जत बरी होना चाहिए, और इस तरह के आरोप लगाने से लोगों को बचना चाहिए। और एटीएस को मैं आपके चैनल के माध्यम से एटीएस को एक संदेश देना चाहती हूँ, अगर तुमको नाम नहीं पता है उन लोगों के जो भड़काऊ भाषण देते हैं, तो मैं नाम पता सहित तुम्हें एटीएस को कोरियर कर दूंगी, और तुम उनके घर पहुंच जाना। तब देखेंगे कि वाकई तुम्हारे अंदर कानून है कि नहीं है, बाकी तुम्हारे अंदर इंसाफ है कि नहीं है। तुम पार्शियलिटी करते हो, और पार्शियलिटी करके मुसलमानों को एक तरफा खड़ा कर देते हो मुजरिम बनाकर। ये गलती है और ये गलत नहीं होने देंगे। हम अपने समुदाय को झुकने नहीं देंगे, हम अपने समुदाय को मार खाने नहीं देंगे, हम अपने समुदाय को जलील नहीं होने देंगे। आज लड़ाई है हमारे समुदाय की, हमारे मुस्लिम समुदाय की। जिस तरह दलित लड़ा था अपने लिए, आज मुसलमान भी अपने लिए लड़ेगा। शुक्रिया।